बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। झटपट मज़ेदार आलू टमाटर बनाऊंगी आज। तो ये आलू टमाटर देख सकते हैं आप, और कितने मज़े के हैं। यकीनन देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से आलू टमाटर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले हासिल हो सकें। तो नाज़रीन, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि ये आलू टमाटर ज़रूर ट्राई करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ ले लिए हैं मैंने 4 अदद बड़े आलू, और आलू को मैंने छील के यहाँ रख लिया है। आप लोग आलू को कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी या अपनी फैमिली के मुताबिक भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी फैमिली के हिसाब से 4 अदद बड़े आलू लूँगी, और इस तरीके से देखें मैंने कुछ काट लिया है और इन्हें मैंने पानी में रख दिया है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। तो नाज़रीन, आप जो है आलू को इसी तरीके से कट कर लें। अब ले लिए हैं मैंने 4 ही अदद टमाटर। इसमें मैं 4 अदद टमाटर इस्तेमाल करूँगी, और मसालों में मैं इस्तेमाल करूँगी 1 खाने का चम्मच मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच मेरे पास नमक, और ये 1 खाने का चम्मच मैं इस्तेमाल करूँगी डब्बे का कढ़ाई मसाला। और कढ़ाई मसाला ऐड करने से आप लोगों के आलू टमाटर बहुत मज़ेदार बनेंगे। यकीन कीजिए, अगर आप बनाएंगे तो आपको ख़ुद यकीन आएगा कि ये कितने मज़े के बनते हैं। सिर्फ 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने ये डब्बे का मसाला कढ़ाई मसाला यूज़ किया है, और ये फ़ौरन झटपट 5 से 7 मिनट के अंदर बन जाते हैं। यहाँ ले लिया है मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। अच्छा, ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद ही इसमें आलू शामिल करें। ऑयल ठंडा होगा तो आलू फिर ये होता है कि चिपक जाते हैं, टूट जाते हैं ना। अब ये देखिए, मैंने आलू को जो है वो पानी से निकाल लिया था। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं अपने ये आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात का सामना है। खैर, ये देखिए मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। अब आलू शामिल मैंने कर दिए हैं, ये देखें। अब इसमें शामिल करूँगी मैं ये 4 अदद टमाटर। ये मोटे मोटे मैंने 4 अदद इन टमाटरों को काट लिया है, और मसाले शामिल कर दूँगी जिसमें मैंने आपको बताया था मिर्चें, नमक, ये कढ़ाई मसाला 1 खाने का चम्मच है, और हल्दी आधा चाय का चम्मच में इस्तेमाल करूँगी। कढ़ाई मसाला शामिल करने से ही टमाटर आलू का जायका बहुत मज़े का होता है, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत मज़े की बनती है। ये मसाले शामिल कर दिए। अब मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी। मेरी फैमिली में ये बहुत पसंद किए जाते हैं, और ख़ास मैं इन्हें नाश्ते में बनाती हूँ। तो नाश्ते में आप इन्हें ज़रूर बनाएं और पराठे के साथ खाएं, और ये बहुत मज़ेदार आलू टमाटर बनते हैं। और सबसे मज़ेदार बात कि ये झटपट बन जाते हैं। हर किसी के घर में आलू टमाटर अवेलेबल होते हैं, तो मसाले भी घर में होते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, चाहे तो सुबह बनाएं, शाम बनाएं, रात बनाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं पर्सनली इसे नाश्ते में ज़रूर बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए, जब तक मेरे आलू और टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे। तो आप इसे रख दीजिए 3 से 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने धनिया और साथ ही मेरे पास हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मेरे पास मोटी वाली नहीं है, अगर इसमें मोटी वाली ऐड करें तो बहुत मज़े की उनकी खुशबू होती है, और आपके टमाटर आलू और मज़ेदार बनते हैं। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, मज़ेदार से आलू टमाटर तकरीबन रेडी हैं। और ये देखिए, आपको मैं मसाला दिखा रही हूँ, और यकीनन इसे देख के आपको दिल कर रहा होगा कि आप लोग आज ही इसे बनाएंगे। तो ये देखें, ये बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए नाज़रीन, ये ज़बरदस्त से मज़ेदार आलू जो झटपट बन जाते हैं, आसान तरीके से बनते हैं, और इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं मैंने डाली, लेकिन आपको ये देखने से ही बहुत मज़े के लग रहे होंगे। तो ये खाने में तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो यकीनन आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, तो मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके खानों में और आपके रिस्क में बरकत दे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।